टाइम बज गया 6, यही 6:30 बजेंगे घर से निकलते हुए। तो कहते हैं अलविदा फिर। अप्रॉक्स 100% बैटरी से मैंने स्टार्ट करा। ये है मेरी दादी जी, अम्मा और ये हैं पापा जी। तो लेते हैं आशीर्वाद और निकलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। ऑलमोस्ट मौसम भी बिल्कुल बारिश वाला है। तो अब होगा इसका प्रॉपर इम्तिहान। तो अभी देखते हैं कैसी चलती है हमारी S1 Pro आफ्टर 2.0 की अपडेट के बाद। क्या हमें मिलेगी 170 किलोमीटर की रेंज। तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। करो बाय बाय करो करो बाय। चलो तो ये जो वीडियो का क्लिप है ये 2.0 जब आया था तो बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे थे, पूरे गाने पे डांस कर रहे थे। तो पूरा एंजॉय लिया हमने। इसका वीडियो जल्द ही आपके पास आएगा। 2.0 के बाद क्या क्या अपडेट आई। तो ये मेरे भतीजे और मेरी गुड़िया एंजॉय करते हुए गानों पे। ये है पूरी सीरीज़ चंडीगढ़ टू मनाली, मनाली से फिर वापस चंडीगढ़। पूरी सीरीज़ है। अगर आप नए हो इस वीडियो पे तो पूरे पार्ट जो भी पार्ट है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलते हैं फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो स्टे ट्यून गाइस। एक्चुअली मैं इको मोड यूज़ करूँगा, अभी नॉर्मल पे है। ठीक है जी। तो ये है मार्केट अपनी, ठीक है। ये है घर, कहते हैं अलविदा अगेन। चलते हैं चंडीगढ़। तो स्टे ट्यून गाइस। उतराई में मैंने जो है क्रूज़ कंट्रोल लॉक कर दिया। तो 28 की स्पीड मेंटेन करके रख रहा है। चढ़ाई होगी तो भी 28 और उतराई होगी तो भी 28, ये मेंटेन करके रहे। तो ये है क्रूज़ कंट्रोल। पहाड़ों में ऐसे चलता है क्रूज़ कंट्रोल, देख लीजिए। तो 28 है तो 28 ही रहेगी स्पीड। ठीक है जी, ये भी टेस्ट हो गया। हिल्स में कैसे चलता है मैंने सारे टेस्ट करके देख लिए। अगर आपकी स्टीप चढ़ाई भी होगी तो भी 28 मेंटेन करके रखेगा। अगर नॉर्मल मोड है और ज़्यादा ही खड़ी चढ़ाई है फिर ये, और थोड़ी सी भी आप ब्रेक लगाओगे ना, ऐसे थ्रोटल या उल्टा कुछ भी करोगे ब्रेक में या थ्रोटल में कुछ भी, तो आपकी स्पीड अनलॉक लगेगी। क्विक अपडेट देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी लोकल नदी। ठीक है, अब जाके इसमें पानी आया कितने दिनों बाद, क्योंकि बारिश हुई, अभी मानसून स्टार्ट हो गया। तो अभी 6 किलोमीटर आ गया। 166 की रेंज है। देखो कितनी सही रेंज निकल के आ रही है। लेकिन मोस्टली क्या था, डाउन हिल था। 1 किलोमीटर में वापस घर पे भी गया, चाबी रह गया था। तो 6 और 166 172 की रेंज निकल के आ रही। तो भाई अगर ऐसे रहा तो हम ARI सर्टिफाइड रेंज को क्रैक कर देंगे। बट अभी अप हिल है 1-2 किलोमीटर, तो वही वो बात बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, 2 किलोमीटर का जो बफे है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। इन पर आपको इको मोड यूज़ मतलब आपका होएगा, पर देखते हैं कहाँ तक होता है। क्या ये इको मोड में हम चढ़ाई चढ़ पाएंगे? नहीं, हाँ मतलब हाफ ही चढ़ाई चढ़ पाए। तो अभी लगाते हैं हम नॉर्मल और थ्रोटल नॉर्मल में तो बड़े आराम से चढ़ेगी आपकी। देखो कितनी स्टीप चढ़ाई है। ठीक है जी, ऐसी सी स्टीप चढ़ाई में सिर्फ नॉर्मल पे चढ़ रही है। ये देख लीजिए, नॉर्मल पे चढ़ रही है, नॉर्मल मोड। और 21 की स्पीड। अभी थ्रोटल मैंने पूरा नहीं दिया, मेरे को रेंज भी बचानी है। तो ऐसे ही है, नॉर्मल आपका होएगा यूज़ बीच में। देख लो रोडों की क्या हालत हो रखी है। पूरे कंक्रीट ना रोडों पे आ रखे। बारिश बहुत तेज़ हुई है रात, तो ऐसा भी होता है पहाड़ों पे। इसलिए हमें देखो 20 की स्पीड में चलना पड़ता है। ठीक है जी, अब देखो आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसमें कहाँ भगाओगे तुम? अगर भगाओगे तो गिरोगे। देखो पूरा ही रोड, मतलब रोड की बहुत बुरी हालत है। तो एक देख के चलना पड़ता है, रात को और भी देख के चलना पड़ता है आपको, क्योंकि रात को विजिबिलिटी इतनी होती नहीं है आगे के। देखो रोड की हालत भाई साहब। नॉर्मल मोड पे है, देखो ये स्टीप चढ़ाइयाँ में नॉर्मल मोड। और अच्छी खासी रेंज निकल के आ रही है 137 के अराउंड। ठीक है जी। इको मोड मोस्टली मैंने यूज़ करा, लेकिन चढ़ाइयों पे इको मोड यूज़ नहीं होता, पावर बिल्कुल कम होती है। तो नॉर्मल मोड पे चल रहा हूँ मैं फिर। ठीक है, अब इको मोड डाल दूँगा जैसे प्लेन आएगा। तो इन पे तो बहुत सही है। हिल्स में बल्कि इको मोड बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हम स्पीड इतनी पे चलते हैं। अब देखो इसमें कहाँ भगाओगे 10-11 की स्पीड से। तो मेरे को यही आधा घंटा होने वाला है। 6:30 अराउंड ही मैंने राइड स्टार्ट करी थी। 1 किलोमीटर मेरे को वापस भी होना पड़ा था। तो आधा घंटा हो ही गया। तो मतलब 20 मिनट हो गए। 20 मिनट में सिर्फ 10 किलोमीटर ही चल पाया। 10 ही किलोमीटर। तो देख लीजिए ऐसी हालत है रोडों की। तो कहाँ भगाओगे? पूरा मतलब पूरी मिट्टी ही रोडों पे आ रखी है। अगर भगाओगे तो स्किट होएगी, गिरोगे, फिर वो टाइम आपका बराबर
उतने में आप पोछा धोचे में लगोगे तो फिर बात वही है। इसलिए स्लो चलो जितना चल सकते हो। नेचर का मज़ा है, नेचर यही है। फोर व्हीलर का क्या होता है, फोर व्हीलर को आप जैसे मर्जी इधर उधर घुमा लो, लेकिन टू व्हीलर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बढ़ते हैं मंजिल की तरफ। तो क्विक अपडेट देता हूँ मैं आपको। मोस्टली मैंने इको मोड ही यूज़ करा था। नॉर्मल मोड मेरा यही 20% रहा होगा। देखो पानी कितना आ रखा नदियों में, बारिश के बाद ऐसा पानी आता। तो अपडेट देख लीजिए। इको मोड मैंने यूज़ करा, 9% में हम आ गए 14 किलोमीटर, यानी कि 170 की रेंज देता है इको मोड। तो हम यही 170, 57 और 14 करेंगे तो 171 की रेंज निकल के आ रही है। तो ऐसा ही है, अगर आप रेंज निकालना चाहो ना तो आप 170 से भी ज़्यादा निकाल सकते हो। लेकिन मैं आया भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्लो आया। स्लो मतलब 28 एवरेज स्पीड है और 47 टॉप स्पीड। तो इससे भी मैं और स्लो आता तो और ज़्यादा रेंज निकलती। तो देख लीजिए, ऐसा होता है बरसातों के टाइम में, पूरी मिट्टी मिट्टी आ रही है। तो चलते हैं आगे। फाइनली पहुंच गया हम ब्रिगेड। ठीक है जी। बैटरी की मैं अपडेट बता देता हूँ। अब मैं मोस्टली इको मोड नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि अब हाईवे आ गया, तो हाईवे में स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने इको मोड मोस्टली यूज़ करा है, लेकिन चढ़ाई में आपको पता इको मोड काम नहीं करता। 143 और अगर 24 को हम ऐड करेंगे तो 167 की रेंज निकल के आ रही इको मोड में। ठीक है, नॉर्मल में 115 और 24 आप करोगे ना तो 115, 125, 135 और 4 39, 139 की रेंज निकल के आ रही है। यानी कि 16% में हम यहाँ पहुँचे हैं, 16% में 24 किलोमीटर। ठीक है जी। तो चलते हैं अभी यहाँ से चंडीगढ़ अभी अराउंड रह गया है 125 किलोमीटर और। ठीक है जी। तो लेट्स चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। और फाइनली अभी पहुंच गए हम बिलासपुर। ये बिलासपुर का बस स्टैंड है इधर। ठीक है, और बारिश अभी प्रॉपर स्टार्ट हो गई है। और मैं क्विक अपडेट, ये देखो बिलासपुर का बस स्टैंड है, ये बिलासपुर का चौक। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको एक अपडेट भी दे देता हूँ इसकी क्विक। ठीक है, अभी हम 36 किलोमीटर आ गए हैं बिलासपुर का बस स्टैंड और 130 की अभी रेंज है, 166 की निकल के आ रही है। तो मैंने ऐसा नहीं है, मैंने मिक्स मोड यूज़ करी, यानी कि हम 24% बैटरी में 36 किलोमीटर आ गया। एवरेज स्पीड 30, टॉप स्पीड 55। ठीक है जी। तो देख लीजिए, अगर मैं इको मोड ही यूज़ करूँ मोस्टली तो मेरे को 165 की रेंज निकल के आ रही है। 165 नहीं, अगर आप तो मोटा मोटा 160 मान के चलो। लेकिन इको मोड आपको बताइए, पहाड़ों में मैंने बहुत ट्राई करा, जहाँ पे मोस्टली मतलब ज़्यादा ही अप हिल है, वहाँ पे इको मोड उतना काम नहीं करता। आपको पता है इसमें पावर बहुत कम होती है। तो अभी बारिश लगी है, गोप्रो रखता हूँ अंदर, जैसे आगे बारिश थोड़ी थमती है। और देख लो, ये टेस्ट भी हो गया इसका। और सामान भी मैं आपको बता देता हूँ कितना है। एक बैग और पीछे देख लो डिक्की में मेरा लैपटॉप और चार्जर है ना जी। बट सेफ़ है। आप एक ऐसा बैग ले लेना जब भी बारिश लगे और रेनकोट डाल लेना। ठीक है, सेफ़ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। स्टे ट्यून्ड गाइस। स्वारगढ़ रह गया यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 या 25। ठीक है, तो अभी 60 किलोमीटर आ गया हूँ मैं, ये देख लीजिए। और कितने परसेंट बैटरी में, यही 41% बैटरी में। ठीक है, मैक्सिमम मैंने जो है इको मोड यूज़ करा है। ठीक है जी। और देख लीजिए आप, मैं नॉन स्टॉप कितना आया हूँ, सिर्फ 60 किलोमीटर। ये देख, नॉन स्टॉप 60 किलोमीटर आया, तो कोई हीटिंग इशू नहीं आया। और मौसम देख लीजिए कितना प्यारा हो रखा है, बादल ही बादल। ठीक है, इसी बादल में खड़ी है हमारी S1 Pro। और इधर देख लीजिए पहाड़ियाँ, देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ठीक है जी, वो देख लीजिए। तो ये खड़ी है हमारी S1 Pro। अभी निकलते हैं आगे, चलते हैं। ठीक है।
हाईवे की जितनी भी मोस्टली चढ़ाई है ना, उसमें तो बड़े आराम से इको मोड पे सोलो में चढ़ रही है, देखो ठीक है। जैसे अभी ये स्टीप चढ़ाई है तो इसमें चढ़ रही है, ऐसा नहीं है नहीं चढ़ रही है। लेकिन वही है, अगर आप आगे से कोई गाड़ी आ जाती है, किसी को ओवरटेक करना ना, फिर आपको नॉर्मल मोड डालना पड़ेगा। नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर तो बहुत आगे की बात है, सिर्फ दूसरा मोड, तीसरा और चौथा तो आपको पता ही है बहुत पावरफुल। देखो पूरी चढ़ाई है, स्टीप चढ़ाई है, देखो कितनी बड़ी चढ़ाई है। तो यही है 2.0 के बाद फ़ायदा तो काफ़ी हुआ। जो कंपनी ने बोला था ना ARI 181, तो बड़े आराम से निकल जाएगी। 200 भी क्रॉस जो लोगों ने करी है बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन वही है कि वो थ्रोटल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देंगे। अभी मुझे लंबा डिस्टेंस भी करना है, तो अगर मैं थ्रोटल थोड़ा थोड़ा दूंगा तो मेरा तो 7 घंटे की ड्राइव हो जाएगी। तो वैसे बस में लगते हैं 5 घंटे नॉन स्टॉप, मतलब नॉन स्टॉप जो बस निकलती है। और नॉर्मल अगर हम बस में चलें तो 7-8 घंटे भी लग जाते हैं। और अगर गाड़ी में अपनी में चलें तो यही 5 घंटे आप मान के चलो, नॉन स्टॉप 5 घंटे चंडीगढ़ तक। तो बस भी इतना लगाती है, लेकिन बस वही है, हाईवे पे बस आपको पता ही 80-90 जो हमारी नॉन स्टॉप बस चलती है वो बहुत ही फास्ट चलती है। 5 साढ़े 5 कई बार 6 घंटे भी लगा देती है, बट मिनिमम जो है वो 5 ही लगाती है कम से कम। तो आज हम चले थे यही तो 6:30 बजे चले थे, तो 7:30 8:30 यानी कि 2.5 घंटे हो गए। तो 2.5 घंटे में हम तकरीबन आधा हमारा डिस्टेंस कवर हो ही गया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम चूँ चूँ करके आए, जितना हो सके उतनी मैंने मैक्सिमम रेंज निकाली। बट वही है, फिर अगर हम रेंज निकालने लगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना कि रेंज के निकालने के चक्कर में आप अपना टाइम ही वेस्ट करें। चार्जिंग आपको बिजली हर जगह मिल जाएगी, कोई भी मना नहीं करता अभी तक। इन फ्यूचर में जब फास्ट चार्ज आ जाएंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई इसकी। तो चलते हैं, अभी 12 किलोमीटर चढ़ाई है। तो स्वारघाट पहुंच गए हम, ठीक है जी। तो यहाँ तक मैं आपको बैटरी का स्टेटस दे देता हूँ। थोड़ा सा मुझे आगे लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो लास्ट टाइम जो पुलिस वाले उन्होंने मेरे को रोका था, पूछा था कि कौन सी गाड़ी है, तो उतना टाइम नहीं था, बारिश लगी थी। और अब देख देता हूँ मैं आपको। मैंने तकरीबन 70% मैंने इको मोड यूज़ करा, ठीक है। 60% बैटरी में 78 किलोमीटर आ गया। मैं इको मोड मैंने मोस्टली, हाँ, यानी कि 60 या 61 होगी 1 किलोमीटर और की रेंज। तो यही 60% में 80 किलोमीटर के करीब चल रही है, तो ठीक है, इनफ रेंज दे रही है। अगर 66 और हम 80 को ये ऐड करेंगे तो 8 6 14 140 150 की रेंज निकल के आ रही है हिल्स में। तो इको मोड होने का फ़ायदा तो बड़ा हो गया। तो अभी चलते हैं आगे। और कभी भी आप क्या करना, मैप यूज़, लॉन्ग रूट के लिए मैप कम यूज़ करना, फ़ोन का यूज़ कर लेना, क्योंकि बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो ये है स्वारघाट, और अपनी ब्राइटनेस इसकी बिल्कुल कम कर देना। तो चलते हैं अभी वापस चंडीगढ़ की तरफ। नमस्कार। तो चलते हैं अभी, तो देखते हैं आगे कैसा रहता है सफ़र। यहाँ तक होता है हाफ डिस्टेंस, तो यही मैंने हाफ डिस्टेंस 61% बैटरी में करा। लेकिन क्या था, अभी लास्ट जो है 11-12 किलोमीटर लगातार चढ़ाई थी। जो 11-12 किलोमीटर थे एक ही अपहिल था, इसमें हमारी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा लगी। तो अभी तक 61% बैटरी में मैंने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। ये चंडीगढ़ यहाँ से है 75 किलोमीटर के अराउंड। तो क्या मेरी S1 Pro पहुँच पाएगी सिंगल चार्ज में? तो बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल पे। इसके बाद आएगा लास्ट पार्ट, तो उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या लॉन्ग राइड के लिए हमारी ओला S1 Pro सही है। जो लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर नहीं है, तो उनके लिए भी मैं एक बहुत ही अच्छी अपडेट देने वाला हूं। तो स्टे ट्यून गाइस, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है।